पिछले लगभग 378 दिन से जो किसान दिल्ली धरने पर बैठे हुए थे, उनकी जब कल से विजय फतह हुई है तभी से सभी किसान अपने अपने घरों को लौट रहे हैं। और इसी मकसद को चलते हुए गांव नाथवास के किसान 378 दिन से टिकरी बॉर्डर पर अपना डेरा लगाए हुए थे, वो भी आज गांव में पहुंचे हैं। गांव में पहुंचने पर गांव के मौजूद आदमियों ने गांव निनाण के पास पहुंचकर उनका भव्य स्वागत किया। और अब हम जानते हैं भाई नरेंद्र दलाल से कि उनका जो अनुभव पिछले जो 378 दिन से बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए थे कैसा रहा। भाई नरेंद्र। हाँ, ठीक रहा। उससे हमें कुछ शिक्षा भी मिली, एक शांतिपूर्वक आंदोलन कैसे करना चाहिए, कैसे तरीके से मतलब वहाँ पर रहन सहन, मतलब गांव का सहयोग पूरा था। बड़े बड़े बुजुर्गों ने बहुत सहयोग किया पैसे से, और वैसे पूरा मतलब हौसला दिया और अच्छी तरह से। किसानों का जो बॉर्डरों पर जो हौसला था और जो सहयोग रहा, वो किसानों शांतिपूर्वक जो इतना लंबा आंदोलन चलाया, इसके लिए किसान सारा सभी समूह किसान मजदूरों का बहुत खुशी का माहौल रहा। और किसान एक होने का एक मौका मिला। किसान मजदूर एक होके आगे भी यदि कोई सरकार किसान विरोधी नीतियाँ बनाएगी तो ये संघर्ष जो मोर्चा इकट्ठा हुआ है, ये आगे की नीति उसके लिए भी किसानों को एकता के सूत्र में पिरोने का काम करेगा। इसलिए हम अभी ये मोर्चा जो स्थगित हुआ है, ना कि ख़त्म हुआ है। यदि आगे मोर्चे को फिर आदेश दिया किसी ने, मोर्चा बंदी ने, तो हम फिर से जाने के लिए उससे भी ज़्यादा संख्या में अब की बार जाने का प्रबंध करेंगे। और किसानों पे हर तरह से जो जुल्म सरकार ने किए उनको सहन करते हुए भी हमें शांतिपूर्वक रहे, ये हम किसानों का सहन शक्ति का परिचय देता है। इस सरकार से निवेदन है कि आगे भी हमारे से कोई ज़्यादा छेड़खानी इस तरह की ना करे। हम शांतिप्रिय व्यक्ति हैं और शांतिप्रिय रहना चाहते हैं। हम शांतिप्रिय मेहनत करके खाते हैं। तो किसान सरकार ने जो मांगे मानी है, जैसा कि अभी भाई ने बताया कि आंदोलन ख़त्म नहीं, स्थगित हुआ है। और 15 जनवरी की जो कॉल है, जो सभी 15 जनवरी को एक बार फिर इकट्ठे होंगे, इस आंदोलन पर जो निर्णय लिया गया उसके बारे में मंथन करेंगे। तो आप हमें बताएं, जो निनाण और नाथवास गांव के भाईचारे ने जो किसान भाई आए हैं उनका यहाँ स्वागत किया है। अब आप हमें इस बारे में बताइए कि जो 1 साल का अनुभव था, 378 दिन के इस कठिन परिश्रम के बाद जो ये जीत दिखाई दी है, तो आप हमें बताएं कि इस जीत का श्रेय किसानों को, मजदूरों को, छत्तीस कौम को जाता है। तो आगे आने वाली जो रणनीति, अगर कभी किसानों के साथ सरकार इस तरह के हथकंडियाँ न आएगी तो आगे किसानों का क्या निर्णय रहेगा। देखिए, आज हमारे किसान भाइयों ने बड़े शांतिपूर्ण धरना दिया था और उसको इन्होंने कामयाब किया है। हम इनके जो है सब किसान भाइयों का स्वागत करते हैं। आज हमारे गांव में वापस आने पर निनाण और नाथवास की सभी भाइयों ने इनका स्वागत किया है। स्वागत में हम जो है ना आगे भी इनका ध्यान रखा है। और आगे सरकार जो है ना अगर कोई इस किस्म की नीति बनाएगी ना, जो किसानों को नहीं पूछेगी, किसानों के बारे में कोई ध्यान नहीं रखा जाएगा, तो इसका जो है ना फिर 15 तारीख के या जब भी कोई काल आएगी तभी उस पर जो है ना सभी भाई किसान भाई जो है ना निर्णय लेंगे। क्या इस आंदोलन के अंदर गांव की तरफ से सभी किसानों का भरपूर सहयोग रहा? सभी गरीब किसान भाइयों का, गरीबों का, सबका सहयोग रहा है। गांव ने बड़ा अच्छा सहयोग दिया है। हमारे गांव और निनाण ने जो है खूब वहाँ जाता है। आप देख रहे हैं कि जीत की खुशी किस तरह किसानों के ऊपर छाई हुई है।
आप रांगी न्यूज के माध्यम से देख पा रहे हैं कि दिल्ली की तरफ से जितने भी किसान भाई आ रहे हैं सभी का गांव मुंडाल के पास रोककर स्वागत किया जा रहा है और उनके खाने पीने की पूरी व्यवस्था मुंडाल के पास किसानों ने की हुई है। आप रांगी न्यूज के माध्यम से देख पा रहे हैं कि दिल्ली बॉर्डर की तरफ से जितने भी किसान भाई हमारे आ रहे हैं जो पंजाबी आगे की साइड जा रहे हैं उनका मुंडाल गांव के पास रोककर भव्य स्वागत किया जा रहा है और उनके खाने पीने की पूरी व्यवस्था गांव मुंडाल के पास की हुई है। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। मोदी जी